पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 36 प्रतियोगिताएं शामिल होगी, जिसमें योगासन भी शामिल है। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों के लिए समारोह की ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड से राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि इस आयोजन से राज्य के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ेगा और राज्य की खेल मानचित्र पर नई पहचान बनेगी। साथ ही राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से देश भर में उत्तराखंड के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, इस बार राज्य सरकार उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका भी लेकर आई है। जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतेगा, उसे एक ओर जहां 12 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी भी सरकार देगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। उत्तराखंड पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। जी हां, 38वें राष्ट्रीय खेल इस बार उत्तराखंड में आगाज होने वाला है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर मौजूद है, रेखा आर्या जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। धन्यवाद। मैडम, जो खेल आयोजित होने जा रहे हैं राष्ट्रीय खेल, इसको लेकर अभी तक तैयारियां किस स्तर तक पहुंची हैं? देखिए, राष्ट्रीय खेलों को लेकर हमारी तैयारियां संपूर्णता की ओर है और इस तैयारियों में हमारे जितने 36 गेम, जिसमें कि 34 गेम्स जो हमारे मेडल गेम्स हैं और 2 गेम जो हमारे प्रदर्शनी गेम के रूप में हैं, उनकी हमारी तैयारियां हो चुकी है और लगातार जो है संबंधित खेलों के DOCs संबंधित गंतव्यों पर जाते हुए, उनका निरीक्षण करते हुए उस संदर्भ में जो कुछ भी उनकी डायरेक्शन है उसको डिपार्टमेंट लगातार पूरा कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य होने जा रहा है जहाँ पर 36 गेम्स जो है वो अपने ही प्रदेश में कराए जाने में पहला कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और उत्तराखंड अपने रजत जयंती अवसर पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है, ये इसमें और सोने पे सुहागा है। निश्चित रूप से ये आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से 38 नेशनल गेम 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि हम सब के लिए बहुत ही मेमोरेबल रहेगा। तैयारियां अपनी ओर से जो है परिपूर्णता की ओर है। अच्छा मैम, इस बार जैसा कि आपने बताया कि पूरे उत्तराखंड में होगा, तो उत्तराखंड को क्या फायदा होने जा रहा है यहाँ के युवाओं को, यहाँ की संस्कृति को लेकर इस राष्ट्रीय खेलों से? देखिए, इन राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखंड को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, इसमें तो मैं यही कहूँगी कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कोई प्रदेश करता है तो उस प्रदेश के हर एक नागरिक के लिए बहुत गर्व की बात होती है। पूरे देश का जो है खेलों के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा आयोजन होता है खेल क्षेत्र में, और हर खेल प्रेमी इस राष्ट्रीय खेल का इंतज़ार करता है। और उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए तो ये और भी सौभाग्य की बात है कि उनको सभी खेलों में पार्टिसिपेट करने का इसमें उनको अवसर मिलेगा, जो कि मैं समझती हूँ उनके लिए सुनहरा अवसर है मेडल लाने का भी, अपने ही गृह क्षेत्र में जो है अपने गृह क्षेत्र में अपना नाम चमकाने का भी, प्रदेश का नाम आगे बढ़ाने का भी। और यही लगातार जिस प्रकार से हम विभाग की ओर से जो कैंप आयोजन हो रहे हैं, विभाग की ओर से बेहतरीन कोचेस दिए जा रहे हैं, विभाग की ओर से हर फैसिलिटी दी जा रही है, उनको फिजियोथेरेपिस्ट दिए गए हैं, न्यूट्रिनिस्ट दिए गए हैं, साइकोलॉजिस्ट दिए गए हैं, ये सभी कुछ उनको मेंटल फिजिकल हेल्थ पूरी तरह से फिट रहे, प्लस जो है वो अपने गंतव्यों पे वो प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटी है जो कि उत्तराखंड के जो पार्टिसिपेंट होंगे नेशनल खेल में रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके लिए ये एडवांटेज है। तो मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए तो निश्चित रूप से एक सुनहरा अवसर हो गया कि उनको मौके पे ही सारे संसाधन भी मिल गए, मौके पे ही अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का अवसर भी मिल गया। तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 डिक्लेरेशंस यहाँ पर कर रखी हैं कि जो उत्तराखंड के लिए खेलेगा और उत्तराखंड के लिए मेडल लेकर आएंगे, स्वर्ण पदक लेकर आएंगे, तो उन्हें 12 लाख की धनराशि मिलेगी। इसके साथ साथ में आउट ऑफ 10 जॉब भी मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैम, पहली बार ऐसा हो रहा है कि योग साधना को भी इस राष्ट्रीय खेलों में जगह दी गई है? हाँ, मैं समझती हूँ कि ये पहली बार तो खैर नहीं हो रहा है। योगासना को जब गुजरात में नेशनल गेम हो रहे थे तो वहाँ पे भी मेडल गेम के रूप में वह दर्ज रहा है, मेडल गेम के रूप में वहाँ पर यह इवेंट हुआ है। गोवा में भी मेडल गेम के रूप में ये इवेंट हो चुका है और उत्तराखंड में भी योगासना जो है मेडल गेम के रूप में इसका इवेंट जो है अल्मोड़ा में होने जा रहा है। तो हमारी ये कोशिश है, योगा हो या मलखम हो, हमारे जो अपने स्थानीय हमारे जो ये खेल है उनको उचित प्लेटफॉर्म मिले। राष्ट्रीय खेल जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म जो है इन दोनों खेलों को मिलने जा रहा है।
मैम जैसा कि आप बताने तैयारी लगभग मुकम्मल हो गई, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं इसकी ओपनिंग सेरेमनी में, यहाँ के युवाओं के लिए भी सुनहरा मौका है। अब बात करें, चूंकि टूरिज्म इंडस्ट्री उत्तराखंड को बैकबोन है, उससे टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलेगा इस राष्ट्रीय खेलों से? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड का टूरिज्म जो है केवल हमारे ये 4 मैदानी जनपद नहीं है, अपितु उत्तराखंड का टूरिज्म जो है हमारे पहाड़ी जनपद भी है। जहाँ हमारे पहाड़ी जनपद में टिहरी में कैनिंग और कायाकिंग जैसा नेशनल इवेंट होने जा रहा है। इसके साथ में हमारे टनकपुर में राफ्टिंग होने जा रहा है, अल्मोड़ा में मलखम्ब होने जा रहा है, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग होने जा रहा है, और हमारे जिन अन्य मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से, जैसे देहरादून में ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, हल्द्वानी गोलापार में क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है, रुद्रपुर में जो है वेलोड्रम का बहुत बड़ा इवेंट है। जबकि वेलोड्रम जो है सामान्यतः हर प्रदेश नहीं बनाता है। सामान्यतः अब तक जितने नेशनल गेम्स हुए हैं वेलोड्रम के उसमें, तो वो सभी दिल्ली में कराए गए, लेकिन उत्तराखंड अपने राज्य में करा रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे राज्य में जो है हमारे राज्य को देखने के दृष्टिकोण से या पर्यटन के दृष्टिकोण से या प्राकृतिक दृष्टिकोण से बगैर पहाड़ जाए संभव नहीं है। इसलिए हमने पहाड़ों को भी स्पोर्ट्स का डेस्टिनेशन बनाया है, ताकि जो है लोग वहाँ से हमारे कल्चर से, हमारे वादियों से, हमारी प्रकृति से, हमारे नेचर से और हमारे यहाँ के लोगों से कनेक्ट हो सके, और वो कनेक्ट वॉलंटियर्स के रूप में भी कनेक्ट होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से जब ये पहाड़ की सुंदरता को देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है वो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर रेखा आर्या जी, जो तफसील से जानकारी दे रही थी, बता रही थी कि जो राष्ट्रीय खेल हैं उसकी तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी हैं, और ख़ास बात यह है कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है कि जब वो अपने राज्य में ही राष्ट्रीय खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे, और न सिर्फ अगर वो एक और गोल्ड मेडल ले आते हैं तो उत्तराखंड जो धामी सरकार है वो उनको 12 लाख रुपए नगद राशि और आउट ऑफ टर्न जॉब का भी मौका देगी। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।